आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो तैयार हो जाए एक नए सफर के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। यहाँ हर कहानी में है एक नया रोमांच और एक सच्चा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था। मीरा किचन पर काम कर रही थी। तभी अचानक से बिजली चली जाती है। तभी मीरा परेशान होकर कहती है, हे भगवान, कल प्रेजेंटेशन है, अब क्या होगा? मैं अपना काम कैसे खत्म कर पाऊंगी? तभी सुमित्रा जी पीछे से आकर कहती, मीरा, तुम चिंता मत करो, अपने काम में ध्यान दो और अपने कमरे में जाकर तैयार हो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुमित्रा जी मीरा के कमरे पर मोमबत्ती लेकर आती है। सास को देखकर मीरा अचानक से चौंक जाती है। तुम घबराओ मत बेटा, सब ठीक होगा। तुम बस अपना काम में ध्यान दो और कहीं नहीं। कैसे चिंता ना करो माँ जी, अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत जीतेगी, देखना। तुम बस अपने काम में ध्यान दो, देखना सब ठीक होगा। मित्रा जी की ये बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाती है। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करती है? मेरे लिए आपने इतने दिनों में कितना कुछ कर दिया। क्यों माँ जी? क्योंकि तुम्हारी उड़ान में ही मेरी अधूरी खुशियाँ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी उड़ान भरो। कभी कभी माँ का रिश्ता जन्म से नहीं दिल से बनता है। और फिर क्या, कुछ दिन बाद ये मेहनत रंग रहा है। पूरा परिवार बैठा है, मीरा नर्वस है। तभी अवार्ड फंक्शन में नेम अनाउंस होता है। एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मीरा शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मीरा इमोशन हो जाती है। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू है। थैंक यू। मीरा ऑडियंस में सुमित्रा जी को देखती है और कहती है, लोग कहते हैं सास और बहू कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मेरी सास ने मेरे लिए वो किया जो शायद एक सगी माँ भी ना कर पाती। जब सबने मुझे रोका तब इन्होंने मेरा हाथ थामा। जब मैं टूट रही थी तब इन्होंने मुझे संभाला। आज ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, उस माँ का है जिसने अपने बहू के सपने को अपना सपना बना लिया। घर लौटने के बाद ससुर जी चुपचाप बैठे हैं। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। पापा जी, ऐसा मत कहिए आप, आज तुमने साबित कर दिया, तुमने हमारे सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है। आज समझ आया, बहू आगे बढ़े तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। मीरा अपने सास को गले लगा लेती है और कहती है, माँ जी, ये अवार्ड आपका है। नहीं मीरा, ये हमारी टीम की जीत हुई है। हर घर में रिश्ते खून से नहीं, समझ और साथ से मजबूत बनते हैं। जब सास बहू की ताकत बन जाए तब घर सिर्फ मकान नहीं, स्वर्ग बन जाता है। उम्मीद है इस कहानी की सीख आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका एक लाइक हमारी और अच्छी कहानी बनाने की प्रेरणा देती है। तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहे निराला हिंदी कहानियाँ।